हेलो और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी डीप डाइव लेने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब भी हम एक कार कंपनी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? इंजन, पहिए, मेटल, राइट? लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक ट्रेडिशनल ऑटोमेकर ने अपनी पूरी पहचान को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। ये अब सिर्फ गाड़ियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की एक बेहद शक्तिशाली फिजिकल एआई पावर हाउस बन चुके हैं। तो आइए इसमें डाइव करते हैं। इस कॉर्पोरेट एवोल्यूशन के पूरे आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें कुछ खास पहलुओं को देखना होगा। हम बात करेंगे 2025 के एआई टर्निंग पॉइंट की, कंप्यूट फाउंडेशन कैसे बन रहा है इसकी, ऑटोनोमस मोबिलिटी में क्या शिफ्ट आया है, ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की स्केलिंग और आखिर में इन सब का स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन और प्रॉफिट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 के उस क्रूशियल एआई टर्निंग पॉइंट की। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पहले बिजनेस बड़ा सिंपल था, एक हार्डवेयर सेंट्रिक मॉडल, यानी कार बिकी और ट्रांजैक्शन खत्म। लेकिन अब फ्यूचर एक फिजिकल एआई पावर हाउस का है। अब गाड़ी बिकना सिर्फ एक शुरुआत है, असली खेल है एक ऐसा सिस्टम लेवल एआई इकोसिस्टम तैयार करना जो लगातार अपनी फिजिकल दुनिया से डेटा ले, उससे सीखे और हर पल खुद को बेहतर बनाता रहे। एक बिल्कुल ही गेम चेंजिंग अप्रोच। अब इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है। तो आइए बिल्डिंग द कंप्यूट फाउंडेशन पर नजर डालते हैं। देखिए, फिजिकल एआई को स्केल करने के लिए बहुत ही मैसिव ट्रेनिंग कैपेसिटी चाहिए होती है और इसीलिए टेक्सास की गीगा फैक्ट्री में कॉर्टेक्स 2 नाम के सुपर कंप्यूटर क्लस्टर को इतनी तेजी से एक्सपैंड किया जा रहा है। इनका टारगेट है कि 2026 के पहले 6 महीनों तक वहां के ऑन साइट कॉम्प्यूट को H100 इक्विवेलेंट्स के मामले में पूरा 2 गुना कर दिया जाए। ये सिर्फ डेटा क्रंचिंग नहीं है, ये दरअसल एक ऐसी मशीन को ट्रेन करने का प्रोसेस है जो हमारी दुनिया के हर फिजिकल पहलू को डीपली समझ सके। और इस प्रोसेसिंग पावर को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए आने वाला है कस्टम डिजाइन्ड AI 5 चिप। और जानते हैं इसका टारगेट क्या है? पिछले AI 4 जनरेशन के मुकाबले 50 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस। 50 गुना! ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये कंप्यूट की दुनिया में एक मैसिव क्रांति है, खासकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए। इस बड़ी छलांग का अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर और साफ होती है। 10 गुना रॉ कंप्यूट और 9 गुना मेमोरी कैपेसिटी। रियल वर्ल्ड का फिजिकल डेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जब एक रोबोट या गाड़ी सड़क पर होती है तो उसे एक ही वक्त में हजारों विजुअल डेटा पॉइंट्स बिना किसी डिले के प्रोसेस करने होते हैं। और यही इन हाउस कस्टम सिलिकॉन इस इतनी हैवी प्रोसेसिंग को आसानी से मुमकिन बनाता है। तो जब फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो तो उसका पहला बड़ा एप्लीकेशन क्या होगा? वहीं हमारा अगला टॉपिक है दी ऑटोनोमस मोबिलिटी शिफ्ट। इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात इनकी टाइमलाइन की स्पीड है। सोचिए, 2025 की शुरुआत में ही ऑस्टिन में चल रही रोबो टैक्सी से सेफ्टी मॉनिटर्स हटा दिए गए। इसका सीधा मतलब है कि हम लोकलाइज टेस्टिंग फेज से बाहर निकल चुके हैं और 2026 तक साइबर कैब का फुल प्रोडक्शन रैम्प शुरू होने वाला है। ये दिखाता है कि कंपनी को अपनी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी पर कितना जबरदस्त आत्मविश्वास है। एसप्योर सिस्टम का जो डिजिटल ब्रेन है, यानी उनका एंड टू एंड फाउंडेशन मॉडल वर्जन 14, उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, हर छोटी बात के लिए इंजीनियर्स बैठकर मैनुअल कोड लिखते थे, लेकिन ये मॉडल बिल्कुल अलग है। ये एक नया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जिसे कस्टमर्स की गाड़ियों और रोबो टैक्सीज से आने वाले मैसिव रियल वर्ल्ड डेटा पर ट्रेन किया गया है। तो अब ये सिस्टम हार्ड कोडेड रूल्स पर नहीं, बल्कि फिजिकल एनवायरनमेंट को देखकर बिल्कुल किसी इंसान की तरह खुद फैसले लेता है। और इस एआई शिफ्ट का डायरेक्ट असर इनके फाइनेंशियल्स पर पड़ रहा है। FSD यानी फुल सेल्फ ड्राइविंग को जब से एक सब्सक्रिप्शन ओनली मॉडल में बदला गया, 2025 में इसके मंथली सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल 2 गुने हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि अब कंपनी एक गाड़ी बेचकर रुक नहीं रही, बल्कि उन्हें हर महीने लगातार आने वाला एक रिकरिंग सॉफ्टवेयर रेवेन्यू मिल रहा है। ये बिजनेस मॉडल के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। अगला बड़ा एप्लीकेशन लेयर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं स्केलिंग ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स। फिजिकल एआई को अब बिल्कुल नए पैर मिल रहे हैं। दशकों तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का जो डीपली इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस इनके पास था, वो अब सीधे तौर पर एडवांस्ड रोबोटिक्स में अप्लाई हो रहा है। ईवी में बैटरी, मोटर और सॉफ्टवेयर को एक साथ परफेक्टली सिंक करने की जो वर्टिकल इंटीग्रेशन की महारत थी, वही अनुभव अब ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट का बेस बन रहा है।
अब बात यहाँ सिर्फ कूल दिखने वाले प्रोटोटाइप्स की नहीं है। सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ये है कि 2026 की शुरुआत में जो जेन 3 ऑप्टिमस अनवेल होने वाला है, वो पहला ऐसा वर्जन होगा जिसे स्पेसिफिकली मास प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, और इसके लिए इनिशियल प्रोडक्शन लाइंस लगाने का काम भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी ये रोबोट्स अब R&D लैब से निकलकर सीधे फैक्ट्री फ्लोर्स पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं। 1 मिलियन! जी हाँ, उनका लॉन्ग टर्म प्लान हर साल 10 लाख रोबोट्स प्रोड्यूस करने का है। एक बार रुकिए और इस मैसिव स्केल के बारे में सोचिए। 1 साल में 1 मिलियन रोबोट्स का बनना पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और लेबर इंडस्ट्री को किस हद तक ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये सच में एक नए युग की शुरुआत है। आखिर में बात करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन एंड प्रॉफिट्स। $2 बिलियन 2026 में XAI के अंदर किया गया ये विशाल निवेश किसी आम बिजनेस डील जैसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है हाई लेवल कोलैबोरेशन के लिए। ये इस बात का प्रूफ है कि इन डिजिटल AI मॉडल्स को फिजिकल मशीन्स के साथ अलाइन करना इनकी स्ट्रैटेजी का कितना बड़ा और क्रूशल हिस्सा है। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है ग्रॉक AI कंपेनियन जैसे सुपर स्मार्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स को बड़े पैमाने पर रोजमर्रा के फिजिकल हार्डवेयर में इंटीग्रेट करना। तो जब आने वाले वक्त में एक रोबोट नेचुरली बातचीत करेगा या एक कार सवालों का इंटेलिजेंटली जवाब देगी, तो वो सब इसी पार्टनरशिप की वजह से मुमकिन हो पाएगा। डिजिटल AI अब फिजिकल दुनिया में प्रैक्टिकली उतर रहा है। और यही फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। पुराना मॉडल था एक बार हार्डवेयर बेचो और प्रॉफिट कमाओ, जो कि अब पीछे छूट रहा है। लेकिन नया मॉडल वो तेजी से बढ़ते AI, कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस और फ्लीट बेस्ड रिकरिंग प्रॉफिट्स पर आधारित है। ये सिर्फ किसी नई टेक्नोलॉजी का आना नहीं है, बल्कि बिजनेस ऑपरेट करने के तरीके का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया इन असंख्य रोबोट्स और व्हीकल्स के जरिए हमारी फिजिकल दुनिया के साथ कंप्लीटली मर्ज हो रही है, तो फिजिकल AI आगे चलकर और किस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर में देखना सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज इस विशेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।